विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म कथा अध्याय 3। तो चलिए कल की कथा को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज का अध्याय। तब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन अर्थात 1 योजन 4 कोस का होता है। ऊंचा ऊपर चोटी से 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी, चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस पर्वत को फल और फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम पर रह रहे थे, तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरे दुख और अशांति का यही एक कारण है। न जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, बीड़ा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ में गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वरों के नाद से बीड़ा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधरों के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष की प्राण लेने वाला हो जाता है, छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदाई हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से व्याग्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीति पूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करने वाले, पीतांबर पहने, वनमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते राजा पुरुरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा कृतकृत्य होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, इसीलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ मास में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि पर सोना जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। जब तुम द्वादशी को शिवजी स्तोत्र
और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ मास का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया और वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगे। भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। इस प्रकार माघ मास कथा अध्याय 3 समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, अब सुनिए माघ मास में सुनी जाने वाली पद्म पुराण के आगे की कथा। भीष्म जी ने कहा, भगवान, अब मैं पितरों के उत्तम वंश का वर्णन सुनना चाहता हूँ। पुलस्त जी बोले, राजन, बड़े हर्ष की बात है। मैं तुम्हें आरंभ से ही पितरों के वंश का वर्णन सुनाता हूँ। सुनो। स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं। उनमें 3 तो मूर्ति रहित हैं और 4 मूर्तिमान। ये सब के सब अमित तेजस्वी हैं। इनमें जो मूर्ति रहित पितृगण हैं, वे वैराज प्रजापति की संतान है, अतः वैराज नाम से प्रसिद्ध हैं। देवगण उनका यजन करते हैं। अब पितरों की लोक सृष्टि का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। सोमपथ नाम से प्रसिद्ध कुछ लोक हैं, जहाँ कश्यप के पुत्र पितृगण निवास करते हैं। देवता लोग सदा उनका सम्मान किया करते हैं। अग्निस्वात नाम से प्रसिद्ध यज्वा पितृगण उन्हीं लोकों में निवास करते हैं। स्वर्ग में विभ्राज नाम के जो दूसरे तेजस्वी लोग हैं, उनमें बहिर्सत्संज्ञक पितृगण निवास करते हैं। वहां मोरों से जुते हुए हजारों विमान हैं तथा संकल्पमय वृक्ष भी हैं, जो संकल्प के अनुसार फल प्रदान करने वाले हैं। जो लोग इस लोक में अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, वे उन विभ्राज नाम के लोगों में जाकर समृद्धशाली भवनों में आनंद भोगते हैं तथा वहां मेरे सैकड़ों पुत्र विद्यमान रहते हैं, जो तपस्या और योग बल से संपन्न महात्मा, महान सौभाग्यशाली और भक्तों को अभय दान देने वाले हैं। मार्तंड मंडल नामक लोक में मरीचि गर्भ नाम के पितृगण निवास करते हैं। वे अंगिरा मुनि के पुत्र हैं और लोक में हविष्मान नाम से विख्यात हैं। वे राजाओं के पितर हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाले हैं। तीर्थों में श्राद्ध करने वाले श्रेष्ठ क्षत्रिय उन्हीं के लोक में जाते हैं। कामदूध नाम से प्रसिद्ध जो लोक हैं, वे इच्छानुसार भोग की प्राप्ति कराने वाले हैं। उनमें सुस्वस्थ नाम के पितर निवास करते हैं। लोक में आज्यप नाम से विख्यात हैं और प्रजापति करदम के पुत्र हैं। पुलह के बड़े भाई से उत्पन्न वैश्यगण उन पितरों की पूजा करते हैं। श्राद्ध करने वाले पुरुष उस लोक में पहुंचने पर एक ही साथ हजारों जन्मों के परिचित माता, भाई, पिता, सास, मित्र, संबंधी तथा बंधुओं का दर्शन करते हैं। इस प्रकार पितरों के 3 गण बताए गए हैं। अब चौथे गण का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मलोक के ऊपर मानस नाम के लोक स्थित है, जहाँ सोमप नाम से प्रसिद्ध सनातन पितरों का निवास है। वे सब के सब धर्ममय स्वरूप धारण करने वाले तथा ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं। स्वधा से उनकी उत्पत्ति हुई है और वे योगी हैं, अतः ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर सृष्टि आदि करके सब इस समय मानस सरोवर में स्थित हैं। इन पितरों की कन्या नर्मदा नाम की नदी है, जो अपने जल से समस्त प्राणियों को पवित्र करती हुई पश्चिम समुद्र में जा मिलती है। उन सोमप नाम वाले पितरों से ही संपूर्ण प्रजा सृष्टि का विस्तार हुआ है। ऐसा जानकर मनुष्य सदा धर्म भाव से उनका श्राद्ध करते हैं। उन्हों के प्रसाद से योग का विस्तार होता है। आदि सृष्टि के समय इस प्रकार पितरों का श्राद्ध प्रचलित हुआ। श्राद्ध में उन सब के लिए चांदी के पात्र अथवा चांदी से युक्त पात्र का उपयोग होना चाहिए। स्वधा शब्द के उच्चारण पूर्वक पितरों के उद्देश्य से किया हुआ
श्राद्ध दान पितरों को सर्वदा संतुष्ट करता है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे अग्निहोत्री एवं सोमपा ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि में हवन कराकर पितरों को तृप्त करे। अग्नि के अभाव में ब्राह्मण के हाथ में अथवा जल में या शिव जी के स्थान के समीप पितरों के निमित्त दान करे। ये ही पितरों के लिए निर्मल स्थान है। पितृ कार्य दक्षिण दिशा उत्तम मानी गई है। यज्ञोपवीत को अपसव्य अर्थात दाहिने कंधे पर करके किया हुआ तर्पण, तिल दान तथा स्वभा के उच्चारण पूर्वक किया हुआ श्राद्ध ये सदा पितरों को तृप्त करते हैं। कुश, उड़द, साठी, धान का चावल, गाय का दूध, मधु, गाय का घी, सांवा, अगहनी का चावल, जौ, तिनका चावल, मूंग, गन्ना और सफेद फूल ये सब वस्तुएं पितरों को सदा प्रिय हैं। अब ऐसे पदार्थ बताता हूँ जो श्राद्ध में सर्वदा वर्जित है। मसूर, सन, मटर, राजमास, कुल्थी, कमल, विल्व, मदार, धतूरा, पारिद्राट, रूशक, भेड़ बकरी का दूध, कोदो, दारवरट, कैथ, महुआ और अलसी ये सब निषिद्ध हैं। अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुषों को श्राद्ध में इन वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। जो भक्ति भाव से पितरों को प्रसन्न करता है उसे पितर भी संतुष्ट करते हैं। वे पुष्टि, आरोग्य, संतान एवं स्वर्ग प्रदान करते हैं। पितृ कार्य देव कार्य से भी बढ़कर है। अतः देवताओं को तृप्त करने से पहले पितरों को ही संतुष्ट करना श्रेष्ठ माना गया है। कारण पितृगण शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, सदा प्रिय वचन बोलते हैं, भक्तों पर प्रेम रखते हैं और उन्हें सुख देते हैं। पितर पर्वों के देवता हैं, अर्थात प्रत्येक पर्व पर पितरों का पूजन करना उचित है। हविष्यान संज्ञक पितरों के अधिपति सूर्य देव ही श्राद्ध के देवता माने गए हैं। भीष्म जी ने कहा, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ पुलस्त्य जी, आपके मुंह से यह सारा विषय सुनकर मेरी इसमें बड़ी भक्ति हो गई है। अतः अब मुझे श्राद्ध का समय, उसकी विधि तथा श्राद्ध का स्वरूप बताइए। श्राद्ध में कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा किनको छोड़ना चाहिए। श्राद्ध में दिया हुआ अन्न पितरों के पास कैसे पहुंचता है, किस विधि से श्राद्ध करना उचित है और वह किस तरह उन पितरों को तृप्त करता है। पुलस्त जी बोले, राजन, अन्न और जल से अथवा दूध एवं फल मूल आदि से पितरों को संतुष्ट करते हुए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध 3 प्रकार का होता है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। पहले नित्य श्राद्ध का वर्णन करता हूँ। उसमें अर्घ्य और आवाहन की क्रिया नहीं होती, उसे अदैव समझना चाहिए। उसमें विश्वदेवों को भाग नहीं दिया जाता। पर्व के दिन जो श्राद्ध किया जाता है उसे पार्णव कहते हैं। पार्वण श्राद्ध में जो ब्राह्मण निमंत्रित करने योग्य हैं उनका वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। जो पंचाग्नि का सेवन करने वाला स्नातक, त्रिशौपर्ण, वेद के व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता, श्रोत्रिय का पुत्र, वेद के विधि वाक्यों का विशेषज्ञ, सर्वज्ञ, सब विषयों का ज्ञाता, वेद का स्वाध्यायी, मंत्र जपने वाला, ज्ञानवान, त्रिणाचिकेत, त्रिमधुरे, अन्य शास्त्रों में भी परिनिष्ठित, पुराण का विद्वान, स्वाध्यायशील, ब्राह्मण भक्त, पिता की सेवा करने वाला, सूर्य देवता का भक्त, वैष्णव ब्रह्मवेत्ता, योग शास्त्र का ज्ञाता, शांत, आत्मज्ञ, अत्यंत शीलवान तथा शिव भक्ति परायण हो, ऐसा ब्राह्मण आर्ध में निमंत्रण पाने का अधिकारी है। ऐसे ब्राह्मणों को यत्न पूर्वक श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। अब जो लोग श्राद्ध में वर्जनीय हैं उनका वर्णन सुनो। पतित, पतित का पुत्र, नपुंसक, चुगलखोर और अत्यंत रोगी, ये सब श्राद्ध के समय धर्मज्ञ पुरुषों द्वारा त्याग देने योग्य हैं। श्राद्ध के पहले दिन अथवा श्राद्ध के ही दिन विनयशील ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। निमंत्रण दिए हुए ब्राह्मणों के शरीर में पितरों का आवेश हो जाता है। वे वायु रूप से उनके भीतर प्रवेश करते हैं और ब्राह्मणों के बैठने पर स्वयं भी उनके साथ बैठे रहते हैं। किसी ऐसे स्थान को जो दक्षिण दिशा की ओर नीचा हो, गोबर से लीपकर वहां श्राद्ध आरंभ करे अथवा गौशाला में या जल के समीप श्राद्ध करे। अहिताग्नि पुरुष पितरों के लिए चरु
अर्थात खीर बनाए और यह कहकर कि इससे पितरों का श्राद्ध करूंगा, वह सब दक्षिण दिशा में रख दे। तदंतर उसमें घृत और मधु आदि मिलाकर अपने सामने की ओर 3 निर्वाप स्थान पिंडदान की वेदियां बनाए। उनकी लंबाई 1 बित्ता और चौड़ाई 4 अंगुल की होनी चाहिए। साथ ही खैर की 3 दरवी कलछुल बनवावे जो चिकनी हो तथा जिनमें चांदी का संसर्ग हो। उनकी लंबाई 1-1 रत्न की और आकार हाथ के समान सुंदर होना उचित है। जल पात्र, काश्य पात्र, प्रोक्षण, समिधा, कुश, तिल पात्र, उत्तम वस्त्र, गंध, धूप, चंदन, ये सब वस्तुएं धीरे धीरे दक्षिण दिशा में रखे। उस समय जनेऊ दाहिने कंधे पर होना चाहिए। इस प्रकार सब सामान एकत्रित करके रख के पूर्व गोबर से लिपी हुई पृथ्वी पर गोमूत्र से मंडल बनावे और अक्षत तथा फूल सहित जल लेकर तथा जनेऊ को क्रमशः बाएं एवं दाहिने कंधे पर छोड़कर ब्राह्मणों के पैर धोए तथा बारंबार उन्हें प्रणाम करे। तदंतर विधि पूर्वक आचमन कराकर उन्हें बिछाए हुए दर्भ युक्त आसनों पर बिठावे और उनसे मंत्रोच्चारण करावे। सामर्थ्यशाली पुरुष भी देव कार्य, वैश्य देव श्राद्ध में 2 और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को ही भोजन कराए अथवा दोनों श्राद्धों में 1-1 ब्राह्मणों को ही जिमाए। विद्वान पुरुषों को श्राद्ध में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। पहले विश्व देव संबंधी और फिर पितृ संबंधी विद्वान ब्राह्मणों की अर्घ आदि से विधिवत पूजा करे तथा उनकी आज्ञा लेकर अग्नि में यथाविधि हवन करे। विद्वान पुरुष गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार घृत युक्त चरु का अग्नि और सोम की तृप्ति के उद्देश्य से समय पर हवन करे। इस प्रकार देवताओं की तृप्ति करके वह श्राद्ध करता श्रेष्ठ ब्राह्मण साक्षात अग्नि का स्वरूप माना जाता है। देवता के उद्देश्य से किया जाने वाला हवन आदि प्रत्येक कार्य जनेऊ को बाएं कंधे पर रखकर ही करना चाहिए। तत्पश्चात पितरों के निमित्त करने योग्य पर्युषण, सेचन आदि सारा कार्य विज्ञ पुरुषों को जनेऊ को दाएं कंधे पर करके अपसभ्य भाव से करना उचित है। हवन तथा विश्व देवों को अर्पण करने से बचे हुए अन्न को लेकर उसके कई पिंड बनाए और एक-एक पिंड को दाहिने हाथ में लेकर तिल और जल के साथ उसका दान करना चाहिए। संकल्प के समय जल पात्र में रखे हुए जल को बाएं हाथ की सहायता से दाएं हाथ में ढाल लेना चाहिए। श्राद्ध काल में पूर्ण प्रयत्न के साथ अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखे और मात्सर्य का त्याग कर दे। पिंडदान की विधि इस प्रकार है। पिंड देने के लिए बनाई हुई वेदियों पर यत्न पूर्वक रेखा बनावे। इसके बाद अवजेन पात्र में जल लेकर उसे रेखांकित वेदी पर गिरावे। यह अवनेजन अर्थात स्थान शोधन की क्रिया है। फिर दक्षिणाभिमुख होकर वेदी पर कुश बिछावे और एक-एक करके सब पिंडों को क्रमशः उन कुश पर रखे। उस समय पिता पितामह आदि में से जिस जिसके उद्देश्य से पिंड दिया जाता हो उस पितर के नाम, गोत्र आदि का उच्चारण करते हुए संकल्प पढ़ना चाहिए। पिंडदान के पश्चात अपने दाएं हाथ को पिंडाधारभूत कुशों पर पोंछना चाहिए। यह लेप भाग भोजी पितरों का भाग है। उस समय ऐसे ही मंत्र का जप अर्थात लेप भांग भुजः पितरस्य प्रत्यंतु इत्यादि वाक्यों का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद पुनः प्रत्यवनेजन करें अर्थात अवनेजन पात्र में जल लेकर उससे प्रत्येक पिंड को नहलावें। फिर जल युक्त पिंडों को नमस्कार करके श्राद्ध कल्पोक्त वेद मंत्रों के द्वारा पिंडों पर पितरों का आवाहन करें और चंदन, धूप आदि पूजन सामग्रियों के द्वारा उनकी पूजा करें। तत्पश्चात आहवनी आदि अग्नियों के प्रतिनिधि भूत एक-एक ब्राह्मणों को जल के साथ एक-एक दवर प्रदान करे। फिर विद्वान पुरुष पितरों के उद्देश्य से पिंडों के ऊपर कुश रखे तथा पितरों का विसर्जन करे। तदंतर क्रमशः सभी पिंडों में से थोड़ा थोड़ा अंश निकालकर सबको एकत्र करें और ब्राह्मणों को यत्न पूर्वक पहले वही भोजन करावें, क्योंकि उन पिंडों का अंश ब्राह्मण लोग ही भोजन करते हैं। इसीलिए अमावस्या के दिन किए हुए पार्वण आद्र को अनाहार्य कहा गया है। पहले अपने हाथ में पवित्री सहित तिल और जल लेकर पिंडों के आगे छोड़ दे और कहे ऐसान स्वधा अस्तु, ये पिंड स्वधा स्वरूप हो जाएं।
इसके बाद परम पवित्र और उत्तम अन्न परोसकर उसकी प्रशंसा करते हुए उन ब्रह्म को भोजन करावें। उस समय भगवान श्री नारायण का स्मरण करता रहे और क्रोधी स्वभाव को सर्वथा त्याग दे। ब्राह्मणों को तृप्त जानकर किंकिरान अन्नदान करे, यह सवर्णों के लिए उचित है। विकिरा अन्नदान की विधि यह है, तिल सहित अन्न और जल लेकर उसे कुश के ऊपर पृथ्वी पर रख दे। जब ब्राह्मण आचमन कर ले तो पुनः पिंडों पर जल गिरावे। फूल, अक्षत, जल छोड़ना और स्वधा वाचन आदि सारा कार्य पिंड के ऊपर करे। पहले देवता श्राद्ध की समाप्ति करके फिर पितृ श्राद्ध की समाप्ति करे, अन्यथा श्राद्ध का नाश हो जाता है। इसके बाद नतमस्तक होकर ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करके उनका विसर्जन करे। यह आहिताग्नि पुरुषों के लिए अनवाहार्य पार्वण श्राद्ध बताया गया है। अमावस्या के पर्व पर किए जाने के कारण यह पार्वण कहलाता है। यही नैमित्तिक श्राद्ध है। श्राद्ध के पिंड गाय या बकरी को खिला दे अथवा ब्राह्मणों को दे दे अथवा अग्नि या जल में छोड़ दे। यह भी न हो तो खेत में बिखेर दे अथवा जल की धारा में बहा दे। संतान की इच्छा रखने वाली पत्नी विनीत भाव से आकर मध्यम अर्थात पितामह के पिंड को ग्रहण करे और उसे खा जाए। उस समय आधंत पितरो गर्भम इत्यादि मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। श्राद्ध और पिंडदान आदि की स्थिति तभी तक रहती है जब तक ब्राह्मणों का विसर्जन नहीं हो जाता। इसके विसर्जन के पश्चात पितृ कार्य समाप्त हो जाता है। उसके बाद बलि वैश्य देव करना चाहिए। तदंतर अपने बंधु बांधव के साथ पितरों द्वारा सेवित प्रसाद स्वरूप अन्न भोजन करे। श्राद्ध करने वाला यजमान तथा श्राद्ध भोजी ब्राह्मण दोनों को उचित है कि वे दोबारा भोजन न करे, राह न चले, मैथुन न करे। साथ ही उस दिन स्वाध्याय, कलह और दिन में शयन इन सबको सर्वथा त्याग दे। इस विधि से किया हुआ श्राद्ध धर्म, अर्थ और काम तीनों की सिद्धि करने वाला होता है। कन्या, कुंभ और वृष राशि पर सूर्य के रहते कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। जहाँ जहाँ सपिंडीकरण रूप श्राद्ध करना हो वहाँ अग्निहोत्र करने वाले पुरुष को सदा इसी विधि से करना चाहिए। अब मैं ब्रह्मा जी के बताए हुए साधारण श्राद्ध का वर्णन करूंगा, जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। उत्तरायण और दक्षिणायन के प्रारंभ के दिन विषुव नामक योग तुला और मेष की संक्रांति में, जबकि दिन और रात बराबर होते हैं, प्रत्येक अमावस्या को प्रति संक्रांति के दिन अष्टका, पौष, माघ, फाल्गुन तथा आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में, पूर्णिमा को आद्रा, मया और रोहिणी इन नक्षत्रों के योग्य उत्तम पदार्थ और सुपात्र ब्राह्मणों के प्राप्त होने पर व्यतिपात, विष्टि और वैधृति योग के दिन, वैशाख की तृतीया को, कार्तिक की नवमी को, माघ की पूर्णिमा तथा भाद्रपद की त्रयोदशी तिथि को भी श्राद्ध का अनुष्ठान करना चाहिए। उपर्युक्त तिथियां युगादि कहलाती हैं। ये पितरों का उपकार करने वाली है। इसी प्रकार मनवंतर आदि तिथियों में भी विद्वान पुरुष श्राद्ध का अनुष्ठान करे। आश्विन शुक्ला नवमी, कार्तिक शुक्ला द्वादशी, चैत्र तथा भाद्रपद की शुक्ला तृतीया, फाल्गुन की अमावस्या, पौष को शुक्ला एकादशी, आषाढ़ शुक्ला दशमी, माघ शुक्ला सप्तमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी, आषाढ़, कार्तिक, फाल्गुन और ज्येष्ठ की पूर्णिमा इन तिथियों को मनवंतर आदि कहते हैं। ये दिए हुए दान को अक्षय कर देने वाली है। विज्ञ पुरुषों को चाहिए कि वैशाख की पूर्णिमा को ग्रहण के दिन किसी भी उत्सव के अवसर पर और महालय, आश्विन कृष्ण पक्ष में तीर्थ, मंदिर, गौशाला, द्वीप, उद्यान तथा घर आदि में लिपे पुते एकांत स्थान में श्राद्ध करे। अब श्राद्ध के क्रम का वर्णन किया जाता है। पहले विश्वदेव के लिए आसन देकर जौ और पुष्पों से उनकी पूजा करे। विश्वदेवों के दो आसन होते हैं, एक पर पितामह संबंधी विश्वदेवों का आवाहन होता है और दूसरे पर माता महादि संबंधी विश्वदेवों का। उनके लिए 2 अर्घपात्र, सिकोरे या दोने जौ और जल आदि से भर दे और उन्हें कुश की पवित्री पर रखें।
शनो देवीर्भिष्टय इत्यादि मंत्र से जल तथा यवो असी इत्यादि के द्वारा जौ के दोनों को उन पात्रों में छोड़ना चाहिए। फिर गंध पुष्प आदि से पूजा करके वहां विश्वदेवों की स्थापना करे और विश्वदेवास इत्यादि 2 मंत्रों से विश्वदेवों का आवाहन करके उनके ऊपर छोड़ दे। जौ छोड़ते समय इस प्रकार कहे, जौ तुम सब अन्नों के राजा हो, तुम्हारे देवता वरुण है, वरुण से ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, तुम्हारे अंदर मधु का मेल है, तुम संपूर्ण पाप को दूर करने वाले पवित्र एवं मुनियों द्वारा प्रशंसित अन्न हो। फिर अर्घ्य पात्र को चंदन और फूलों से सजाकर या दिव्य आप इस मंत्र को पढ़ते हुए विश्व देवों को अर्घ्य दे। इसके बाद उनकी पूजा करके गंध आदि निवेदन कर पितृ यज्ञ पितृ श्राद्ध आरंभ करे। पहले पिता आदि के लिए कुश के 3 आसनों की कल्पना करके फिर 3 अर्घ्य पात्रों का पूजन करे, उन्हें पुष्प आदि से सजाएं। प्रत्येक अर्घ्य पात्र को कुश की पवित्री से युक्त करके सनो देवीर्भिष्टय इन मंत्रों से सब में जल छोड़े। फिर तिलो असी सोम देवत्यो इन मंत्र से तिल छोड़कर बिना मंत्र के ही चंदन और पुष्प आदि भी छोड़े। अर्घ्य पात्र पीपल आदि की लकड़ी का, पत्ते का या चौदी का बनवाएं अथवा समुद्र से निकले हुए शंख आदि से अर्घ्य पात्र का काम ले। सोने चांदी और तांबे का पात्र पितरों को अभिष्ट होता है। चांदी की तो चर्चा सुनकर भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। चांदी का दर्शन अथवा चांदी का दान उन्हें प्रिय है। यदि चांदी के बने हुए अथवा चांदी से युक्त पात्र में जल भी रखकर पितरों को श्रद्धा पूर्वक दिया जाए तो वह अक्षय हो जाता है। इसीलिए पितरों के पिंडों पर अर्घ चढ़ाने के लिए चांदी का पात्र ही उत्तम माना गया है। चांदी भगवान श्री शंकर के नेत्र से प्रकट हुई है, इसीलिए वह पितरों को अधिक प्रिय है। इस प्रकार उपर्युक्त वस्तुओं में जो सुलभ हो उसके अर्घ पात्र बनाकर उन्हें ऊपर बताए अनुसार जल, तिल और गंध पुष्प आदि से सुसज्जित करें। तत्पश्चात या दिव्य आप इस मंत्र को पढ़कर पिता के नाम और गोत्र आदि का उच्चारण करके अपने हाथ में कुश ले ले। फिर इस प्रकार कहे, पितरन आवाहयिष्यामि, पितरों का आवाहन करूंगा। तब निमंत्रण में आए हुए ब्राह्मण तथास्तु कहकर श्राद्धकर्ता को आवाहन के लिए आज्ञा प्रदान करे। इस प्रकार ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उसन तत्स्वा निधीमहि आयंतुः न पितरः ऋचाओं का पाठ करते हुए वह पितरों का आवाहन करे। तदंतर या दिव्या आप इन मंत्र पितरों को अर्घ देकर प्रत्येक के लिए गंध पुष्प आदि पूजोपचार एवं वस्त्र चढ़ावें तथा पृथक पृथक संकल्प पढ़कर उन्हें समर्पित करें। अर्घदान की प्रक्रिया इस प्रकार है। पहले अनुलोम क्रम से अर्थात पिता के उद्देश्य से दिए हुए अपात्र का जल पितामह के अर्घ पात्र में इन 2 डालें और पितामह के अर्घ पात्र का सारा जल प्रतिमाह के अर्घ पात्र में डाल दें। फिर विलोम क्रम से अर्थात प्रपितामह के अर्घ्य पात्र को पितामह के अर्घ्य पात्र में रखें और उन दोनों पात्रों को उठाकर पिता के अर्घ्य पात्र में रखें। इस प्रकार तीनों अर्घ्य पात्र को एक दूसरे के ऊपर करके पिता के आसन के उत्तर भाग में पितृभ्य स्थान मसी ऐसा कहकर उन्हें लुढ़का दे, उलट कर रख दे। ऐसा करके अन्न परोसने का कार्य करे। परोसने के समय भी पहले अग्नि कार्य करना चाहिए, अर्थात थोड़ा सा अन्न निकालकर अग्नेय कव्यवाहनाय स्वाहा और सोमाय पितृमते स्वाहा इन 2 मंत्रों अग्नि और सोम देवताओं के लिए अग्नि में 2 बार आहुति डालें। इसके बाद दोनों हाथों से अन्न निकालकर परोसे। परोसते समय उसन तस्वानि धीमहि इत्यादि मंत्र का उच्चारण करता रहे। उत्तम गुणकारी शाक आदि तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों के साथ दही, दूध, गौ का घृत और शक्कर आदि से युक्त अन्न के लिए तृष्टिकारक होता है। मधु मिलाकर तैयार किया हुआ कोई भी पदार्थ तथा गाय का दूध और घी मिलाई हुई खीर आदि पितरों के लिए दी जाए तो अक्षय होती है। ऐसा आदि देवता पितरों के लिए स्वयं अपने ही मुख से कहा है। इस प्रकार अन्न परोसकर पितृ संबंधी ऋचाओं का पाठ सुनाए। इसके सिवा सभी तरह के पुराण ब्रह्मा, विष्णु,
सूर्य और रुद्र संबंधी भांति भांति के स्तोत्र, इंद्र, रुद्र और सोम देवताओं के सूक्त, पावमानी, ऋचाएं, बृहत्थंतर, ज्येष्ठ साम का गौरवगान, शांति का अध्याय, मधु ब्राह्मण, मंडल ब्राह्मण तथा और भी जो कुछ ब्राह्मण को तथा अपने को प्रिय लगे वह सब सुनाना चाहिए। महाभारत का भी पाठ करना चाहिए क्योंकि वह पितरों को अत्यंत प्रिय है। ब्राह्मणों के भोजन पर लेने के लिए जो अन्न और जल आदि शेष रहे उसे उनके आगे जमीन पर बिखेर दे। यह उन जीवों का भाग है जो संस्कार आदि से हीन होने के कारण अधम गति को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मणों को तृप्त जानकर उन्हें हाथ मुंह धोने के लिए जल प्रदान करें। इसके बाद गाय के गोबर और गोमूत्र लिपी हुई भूमि पर दक्षिणा कुश बिछाकर उनके ऊपर यत्न पूर्वक पितृयज्ञ की भांति विधिवत पिंडदान करें। पिंडदान के पहले पितरों के नाम गोत्र का उच्चारण करके उन्हें अवनेजन के लिए जल देना चाहिए। फिर पिंड देने के बाद पिंडों पर प्रत्यवनेजन का जल गिराकर उन पर पुष्प आदि चढ़ाना चाहिए। सव्य का विचार करके प्रत्येक कार्य का संपादन करना उचित है। पिता के श्राद्ध की भांति माता का श्राद्ध भी हाथ में कुश लेकर विधिवत संपन्न करे। दीप जलावे, पुष्प आदि से पूजा करे। ब्राह्मणों के आचमन पर लेने पर स्वयं भी आचमन करके एक एक बार सबको जल दे। फिर फूल और अक्षत देकर तिल सहित अच्छोदक दान करें। फिर नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे। गौ, भूमि, सोना, वस्त्र और अच्छे अच्छे बीजीने कृपणता छोड़कर पितरों की प्रसन्नता का संपादन करते हुए जो जो वस्तु ब्राह्मणों को, अपने को तथा पिता को भी प्रिय हो यही वही वस्तु दान करे। तत्पश्चात स्वभावन वाचन करके विश्व देवों को जल अर्पण करे और ब्राह्मणों से आशीर्वाद ले। विद्वान पुरुष पूर्वाभिमुख होकर कहे, अघोराः पितरः संतु, मेरे पितर शांत एवं मंगलमय हो। यजमान के ऐसा कहने पर ब्राह्मण लोग तथा संतु तुम्हारे पितर ऐसे ही हैं ऐसा कहकर अनुमोदन करे। फिर श्राद्धकर्ता कहे, गोत्रन नो वर्धताम, अर्थात गोत्र बढ़े। यह सुनकर ब्राह्मणों को तथास्तु ऐसा ही हो इस प्रकार उत्तर देना चाहिए। फिर यजमान कहे, दातारो मे अभिवर्धनातम वेदातः संततिरेव च एताम सत्या आशीषः। संतु, मेरे दाता बढ़े, साथ ही मेरे कुल में वेदों के अध्ययन और सुयोग्य संतान की वृद्धि हो, ये सारे आशीर्वाद सत्य हो। यह सुनकर ब्राह्मण कहे, संतु सत्या आशीषः, ये आशीर्वाद सत्य हो। इसके बाद भक्ति पूर्वक पिंडों को उठाकर सूंघे और स्वस्ति वाचन करे। फिर भाई, बंधु और स्त्री पुत्र के साथ प्रदक्षिणा करके 8 पग चले। तदंतर लौटकर प्रणाम करे। इस प्रकार श्राद्ध की विधि पूरी करके मंत्र वेत्ता पुरुष अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात बलि, वैश्य देव तथा नैतिक बलि अर्पण करे। तदंतर भृत्य, पुत्र, बांधव तथा अतिथियों के साथ बैठकर वही अन्न भोजन करे जो पितरों को अर्पण किया गया हो। जिसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है ऐसा पुरुष भी इस श्राद्ध को प्रत्येक पर्व पर कर सकता है। इसे साधारण या नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। राजन, स्त्री रहित या विदेश स्थित मनुष्य भी भक्ति पूर्ण हृदय से इस श्राद्ध का अनुष्ठान करने का अधिकारी है। यही नहीं, शूद्र भी इसी विधि से श्राद्ध कर सकता है। अंतर इतना ही है कि वह वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता। तीसरा अर्थात काम श्राद्ध, आभ्युदिक, इसे वृद्धि श्राद्ध भी कहते हैं। उत्सव और आनंद के अवसर पर, संस्कार के समय, यज्ञ में तथा विवाह आदि मांगलिक कार्यों में यह श्राद्ध किया जाता है। इसमें पहले माताओं की अर्थात माता, पितामही और प्रपितामही की पूजा होती है। इनके बाद पितरों, पिता, पितामह और प्रपितामह पूजन किया जाता है। अंत में मातामह आदि की पूजा होती है। अन्य श्राद्धों की भांति इसमें भी विश्व देवों की पूजा आवश्यक है। दक्षिणावर्तक क्रम से पूजोपचार चढ़ाना चाहिए। आभ्युदयिक श्राद्ध में दही, अक्षत, फल और जल से पूर्वाभिमुख होकर पितरों को पिंडदान किया जाता है। संपन्नम का उच्चारण करके अर्घ्य और पिंडदान देना चाहिए। इसमें युगल ब्राह्मणों को अर्घ दान दे
तथा युगल सपत्नीक ब्राह्मणों की ही वस्त्र और स्वर्ण आदि के द्वारा पूजा करें। तिल का काम जौ से लेना चाहिए तथा सारा कार्य पूर्वतः करना चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा सब प्रकार के मंगल पाठ करावें। इस प्रकार शूद्र भी कर सकता है। यह वृद्धि शास्त्र सबके लिए सामान्य है। बुद्धिमान शूद्र पितरे नमः इत्यादि नमस्कार मंत्र के द्वारा ही दान आदि कार्य करे। भगवान का कथन है कि शूद्र के लिए दान ही प्रधान है, क्योंकि दान से ही उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पुलस्त जी कहते हैं, राजन, अब मैं एको दृष्ट श्राद्ध का वर्णन करूंगा, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था। साथ ही यह भी बताऊंगा कि पिता के मरने पर पुत्रों को किस प्रकार असिचि का पालन करना चाहिए। ब्राह्मणों में मरणा शौच 10 दिन तक रखने की आज्ञा है, क्षत्रियों में 12 दिन तक, वैश्यों में 15 दिन तक तथा शूद्रों में 1 महीने का विधान है। यह अशौच सपिंड 7 पीढ़ी तक के प्रत्येक मनुष्य पर लागू होता है। यदि किसी बालक की मृत्यु चूड़ाकरण के पहले हो जाए तो उसका असीच 1 रात का कहा गया है। उसके बाद उपनयन के पहले तक 3 रात तक अशौच रहता है। जनना शौच में सब वर्णों के लिए यही व्यवस्था है। अस्थि संचय के बाद अशौचग्रस्त पुरुष के शरीर का स्पर्श किया जा सकता है। प्रेत के लिए 12 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करना चाहिए, क्योंकि वह उसके लिए पाथेय राह खर्च है। इसीलिए उसे पाकर प्रेत को बड़ी प्रसन्नता होती है। द्वादशाह के बाद ही प्रेत को यमपुरी में ले जाया जाता है। तब तक वह घर पर ही रहता है। अतः 10 रात तक प्रतिदिन उसके लिए आकाश में दूध देना चाहिए। इससे सब प्रकार के दाह की शांति होती है तथा मार्ग के परिश्रम का भी निवारण होता है। दशाह के बाद 11वें दिन जबकि सूतक निवृत्त हो जाता है, अपने गोत्र के 11 ब्राह्मणों को ही बुलाकर भोजन कराना चाहिए। अशौच की समाप्ति के दूसरे दिन एकोदिष्ट श्राद्ध करें। इसमें न तो आवाहन होता है, न अग्नोकरण अग्नि में हवन, विश्व देवों का पूजन आदि भी नहीं होता। एक ही पवित्री, एक ही अर्घ और एक ही पिंड देने का विधान है। अर्घ और पिंड आदि देते समय प्रेत का नाम लेकर तपोपविशताम तुम्हें प्राप्त हो ऐसा कहना चाहिए। तत्पश्चात तिल और जल छोड़ना चाहिए। अपने किए हुए दान का जल ब्राह्मणों के हाथ में देना चाहिए तथा विसर्जन के समय अभिरम्यताम कहना चाहिए। शेष कार्य अन्य श्राद्धों की ही भांति जानना चाहिए। उस दिन विधि पूर्वक शय्यादान, फल, वस्त्र समन्वित कांचन पुरुष की पूजा तथा द्विज दंपत्ति का पूजन भी करना आवश्यक है। एकादशाह श्राद्ध में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि भोजन कर ले तो चांद्रायण व्रत करना उचित है। सुयोग्य पुत्र को पिता की भक्ति से प्रेरित होकर सदा ही एकोदृष्ट श्राद्ध करना चाहिए। एकादशाह के दिन वृषोत्सर्ग करे, उत्तम कपिला गोदान दे और उसी दिन से आरंभ करके 1 वर्ष तक प्रतिदिन भक्ष्य भोज्य के साथ तिल और जल से भरा हुआ घड़ा दान करना चाहिए। इसी को कुंभदान कहते हैं। तदंतर वर्ष पूरा होने पर सपिंडीकरण श्राद्ध होना चाहिए। सपिंडीकरण के बाद प्रेत प्रेतत्व से मुक्त होकर पार्वण श्राद्ध का अधिकारी होता है तथा गृहस्थ के वृद्धि संबंधी कार्यों में आभुदेक श्राद्ध का भागी होता है। सपिंडीकरण श्राद्ध देव श्राद्ध पूर्वक करना चाहिए, अर्थात उसमें पहले विश्व देवों की फिर पितरों की पूजा होती है। सपिंडीकरण में जब पितरों का आवाहन करे तो प्रेत का आसन उनसे अलग रखे, फिर चंदन, जल और तिल से युक्त 4 अर्घ्य पात्र बनावे तथा प्रेत के अर्घ्य पात्र का जल 3 भागों में विभक्त करके पितरों के अर्घ्य पात्रों में डाले। इसी प्रकार पिंडदान करने वाला पुरुष 4 पिंड बनाकर ये सामाना इत्यादि 2 मंत्रों के द्वारा प्रेत के पिंड को 3 भागों में विभक्त करे और एक एक भाग को पितरों के 3 पिंडों में मिला दे। इसी विधि से पहले अर्घ को और फिर पिंडों को संकल्प पूर्वक समर्पित करे। तदंतर वह चतुर्थ व्यक्ति अर्थात प्रेत पितरों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाता है और अग्निश्वात आदि पितरों के बीच में बैठकर उत्तम अमृत का उपभोग करता है। इसीलिए सपिंडीकरण श्राद्ध के बाद उस प्रेत को पृथक कुछ नहीं दिया जाता, पितरों में ही उसका भाग भी देना चाहिए तथा उन्हों के पिंड में स्थित
होकर वह अपना भाग ग्रहण करता है। तब से लेकर जब तक संक्रांति और ग्रहण आदि पर्व आवे तब तक 3 पिंडों का ही श्राद्ध करना चाहिए। केवल मृत्यु तिथि को केवल उसी के लिए एकोदृष्ट श्राद्ध करना उचित है। पिता के क्षय के दिन वो जो एकोदृष्ट नहीं करता वह सदा के लिए पिता का हत्यारा और भाई का विनाश करने वाला माना गया है। क्षयाह तिथि को एकोदिष्ट न करके पार्वण श्राद्ध करने वाला मनुष्य नरकगामी होता है। मृत व्यक्ति को जिस प्रकार प्रेत योनि से छुटकारा मिले और उसे स्वर्ग आदि उत्तम लोकों की प्राप्ति हो, इसके लिए विधि पूर्वक आम श्राद्ध करना चाहिए। कच्चे अन्न से ही अग्नोकरण की क्रिया करे और उसी से पिंड भी दे। पहले या तीसरे महीने में भी जब मृत व्यक्ति का पिता आदि 3 पुरुषों के साथ सपिंडीकरण हो जाता है तब प्रेतत्व के बंधन से उसकी मुक्ति हो जाती है। मुक्त होने पर उससे लेकर 3 पीढ़ी तक पितर सपिंड कहलाते हैं तथा चौथा सपिंडी की श्रेणी से निकलकर लेप भागी हो जाता है। कुश में हाथ पोंछने से जो अंश प्राप्त होता है वही उसके उपभोग में आता है। पिता, पितामह और प्रपितामह के 3 पिंड भागी होते हैं और इनसे ऊपर चतुर्थ व्यक्ति अर्थात वृद्ध प्रपितामह से लेकर 3 पीढ़ी तक पूर्वज लेप भाग भोजी माने जाते हैं। 6 तो ये हुए, इनमें 7वां है स्वयं पिंड देने वाला पुरुष। ये ही 7 पुरुष सपिंड कहलाते हैं। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण हव्य और कव्य का दान मनुष्यों को किस प्रकार करना चाहिए? पितृलोक में उन्हें कौन ग्रहण करते हैं? यदि इस मृत्यु लोक में ब्राह्मण श्राद्ध के अन्न को खा जाते हैं अथवा अग्नि में उसका हवन कर दिया जाता है तो शुभ और अशुभ योनियों में पड़े हुए प्रेत उस अन्न को कैसे खाते हैं? उन्हें वह किस प्रकार मिल पाता है? पुलस्त जी बोले, राजन, पिता वसु के पिता रुद्र के तथा प्रपितामह आदित्य के स्वरूप है, ऐसी वेद की स्तुति है। पितरों के नाम और गोत्र ही उनके पास हव्य और कव्य पहुंचाने वाले हैं। मंत्र की शक्ति तथा हृदय की भक्ति से श्राद्ध का सार भाग पितरों को प्राप्त होता है। अग्निश्वात आदि दिव्य पितर पिता पितामह आदि के अधिपति हैं। वे ही उनके पास श्राद्ध का अन्न पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। पितरों में से जो लोग कहीं जन्म ग्रहण कर लेते हैं उनके भी कुछ न कुछ नाम, गोत्र तथा देश आदि तो होते ही हैं। दिव्य पितरों को उनका ज्ञान होता है और वे उसी पते पर सभी वस्तुएं पहुंचा देते हैं। अतः यह भेंट, पूजा आदि के रूप में दिया हुआ सब सामान प्राणियों के पास पहुंचकर उन्हें तृप्त करता है। यदि शुभ कर्मों के योग से पिता और माता दिव्य योनियों को प्राप्त हुए तो श्राद्ध में दिया हुआ अन्न अमृत होकर उस अवस्था में भी उन्हें प्राप्त होता है। वही दैत्य योनि में भोग रूप से, पशु योनि में त्रिप रूप से, सर्प योनि में वायु रूप से तथा यक्ष योनि में पान रूप से उपस्थित होता है। इसी प्रकार यदि माता पिता मनुष्य योनि में हो तो उन्हें अन्न पान आदि करके रूपों में श्राद्ध अन्न की प्राप्ति होती है। यह श्राद्ध कर्म पुष्प कहा गया है। इसका फल है ब्रह्म की प्राप्ति। राजन, श्राद्ध से प्रसन्न हुए पितर आयु, पुत्र, धन, विद्या, राज्य, लौकिक सुख, स्वर्ग तथा मोक्ष भी प्रदान करते हैं। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण श्राद्ध करता पुरुष दिन के किस भाग में श्राद्ध का अनुष्ठान करे तथा किन तीर्थों में किया हुआ श्राद्ध अधिक फल देने वाला होता है? पुलस्त जी बोले, राजन, पुष्कर नाम का तीर्थ सब तीर्थों में श्रेष्ठतम माना गया है। वहाँ किया हुआ दान, होम, श्राद्ध और जप निश्चय ही अच्छे फल प्रदान करने वाला होता है। वह तीर्थ पितरों और ऋषियों को सदा ही परम प्रिय है। इसके सिवा नंदा, ललिता तथा मायापुरी, हरिद्वार भी पुष्कर के ही समान उत्तम तीर्थ है। मित्रपद और केदार तीर्थ भी श्रेष्ठ हैं। गंगा सागर नामक तीर्थ को परम शुभदायक और सर्व तीर्थमय बतलाया गया है। ब्रह्मशर तीर्थ और शतद्रु सतलज नदी का जल भी शुभ है। नैमिषारण्य नामक तीर्थ तो सब तीर्थों का फल देने वाला है। वहाँ गोमती में गंगा का सनातन स्रोत प्रकट हुआ। नैमिषारण्य में भगवान यज्ञ वराह और देवाधिदेव शूलपाणी विराजते हैं, जहाँ सोने का दान दिया जाता है। वहाँ महादेव जी 18 भुजा वाली मूर्ति है। पूर्व काल में जहाँ धर्म चक्र की नेमी जीर्ण शीर्ण होकर गिरी थी,
वही स्थान नैमिसारण्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ सब तीर्थों का निवास है। जो वहाँ जाकर देवाधिदेव वराह का दर्शन करता है वह धर्मात्मा पुरुष भगवान श्री नारायण के धाम में जाता है। गोकामुख नामक क्षेत्र भी एक प्रधान तीर्थ है। यह इंद्रलोक का मार्ग है। यहाँ भी ब्रह्मा जी के पितृ तीर्थ का दर्शन होता है। वहाँ भगवान ब्रह्मा जी पुष्कर अरण्य में विराजमान है। ब्रह्मा जी का दर्शन अत्यंत उत्तम एवं मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। कृत नामक महान पूर्णिमा तीर्थ सब पापों का नाशक है। वहाँ आदि पुरुष नरसिंह का स्वरूप भगवान जनार्दन स्वयं ही स्थित है। इच्छुमती नामक तीर्थ पितरों को सदा प्रिय है। गंगा और यमुना के संगम प्रयाग में भी पितर सदा संतुष्ट रहते हैं। कुरुक्षेत्र अत्यंत पुण्यमय तीर्थ है। यहाँ पितृ तीर्थ संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला है। राजन, नीलकंठ नाम से विख्यात तीर्थ भी पितरों का तीर्थ है। इसी प्रकार परम पवित्र भद्रसर तीर्थ, मानसरोवर, मंदाकिनी, आछोदा, बिपाशा, व्यास नदी, पूर्ण सलिला, सरस्वती, सर्वमित्रपद, महाफलदायक वैद्यनाथ, अत्यंत पावन क्षिप्रा नदी, कालिंजर गिरी, तीर्थोपदेव, हरोपदेद, गर्भभेद, महालय, भद्रेश्वर, विष्णुपद, नर्मदा द्वार तथा गातीर्थ ये सब पितृ तीर्थ हैं। महर्षियों का कथन है कि इन तीर्थों में पिंडदान करने से समान फल की प्राप्ति होती है। ये स्मरण करने मात्र से लोगों के सारे पाप हर लेते हैं। फिर जो इनमें पिंडदान करते हैं उनकी तो बात ही क्या है। ओमकार तीर्थ, कावेरी नदी, कपिला का जल, चंडवेगा नदी में मिली हुई नदियों के संगम तथा अमरकंटक, ये सब पितृ तीर्थ हैं। अमरकंटक में किए हुए स्नान आदि पुण्य कार्य कुरुक्षेत्र अपेक्षा 10 गुना उत्तम फल देने वाले हैं। विख्यात शुक्ल तीर्थ एवं उत्तम सोमेश्वर तीर्थ अत्यंत पवित्र और संपूर्ण व्याधियों को हरने वाले हैं। यहाँ श्राद्ध करने, दान देने तथा होम, स्वाध्याय, जप और निवास करने से अन्य तीर्थों की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल होता है। इनके अतिरिक्त एक कायावरोहण नामक तीर्थ है, जहाँ किसी ब्राह्मण के उत्तम भवन में देवाधिदेव त्रिशूलधारी भगवान शंकर का तेजस्वी अवतार हुआ था। इसीलिए वह स्थान परम पूर्णिमा तीर्थ बन गया। चर्मणवती नदी, सूलतापी, पयोष्णी संगम, महासोधी, चारणा, नाग तीर्थ प्रवर्तिनी, पूर्णसलिला, महावेगा नदी, महाशाल तीर्थ, गोमती, वरुणा, अग्नि तीर्थ, भैरवी तीर्थ, भृगु तीर्थ, गौरी तीर्थ, वैनायक तीर्थ, वस्त्रेश्वरी तीर्थ, पापहरणी तीर्थ, पावन सलिला, वेत्रवती, बेतबा नदी, महारुद्र तीर्थ, महालिंग तीर्थ, दसारना महानदी, सतरुद्रा, श्राद्ध, पितृपदपुर, अंगारवाहिका नदी, सोन और घर्षण घाघरा नाम वाले 2 नद, परम पावन कलिका नदी और शुभदायिनी पितरा नदी ये समस्त पितृ तीर्थ स्नान और दान के लिए उत्तम माने गए हैं। इन तीर्थों में जो पिंड आदि दिया जाता है वह अनंत फल देने वाला माना गया है। सतवटा नदी, ज्वाला, सरणी नदी, श्री कृष्ण तीर्थ, द्वारिकापुरी, उद्गत सरस्वती, मालवती नदी, गिरकर्णिका, दक्षिण समुद्र के तट पर विद्यमान भूत पाप तीर्थ, गोकर्ण तीर्थ, गजकर्ण तीर्थ, परम उत्तम चक्र नदी, श्रीशैल, शाक तीर्थ, नारसिंह तीर्थ, महेंद्र पर्वत तथा पावन सलिला नदी, इन सब तीर्थों में किया हुआ श्राद्ध भी सदा अक्षय फल प्रदान करने वाला माना गया है। ये दर्शन मात्र से पुण्य उत्पन्न करने वाले तथा तत्काल समस्त पाप को हर लेने वाले हैं। पूर्णमयी तुंगभद्रा, चक्ररथी, भीमेश्वर तीर्थ, कृष्णवेणा, कावेरी, अंजना, पावन सलिला, गोदावरी, उत्तम त्रिसंध्या तीर्थ और समस्त तीर्थों से नमस्कृत त्रयंबक तीर्थ तथा जहाँ भीम नाम से प्रसिद्ध भगवान शंकर स्वयं विराजमान है, अत्यंत उत्तम। इन सब में दिया हुआ दान कोटि गुना अधिक फल देने वाला है। इनके स्मरण करने मात्र से पापों के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। परम पावन श्रीपर्णा नदी, अत्यंत उत्तम व्यास तीर्थ, मत्स्य नदी, राका, शिवधारा, विख्यात भव तीर्थ, सनातन पुण्य तीर्थ, पुण्यमय
रामेश्वर तीर्थ, वेड़ायू, अमलपुर प्रसिद्ध मंगल तीर्थ, आत्मदर्श तीर्थ, अलम्बुस तीर्थ, वत्सव्रातेश्वर तीर्थ, गोकर्णमुख तीर्थ, गोवर्धन, हरिश्चंद्र, पुरश्चंद्र, पृथुदक, सहस्त्राक्ष, हिरण्याक्ष, कदली नदी, नामधेय तीर्थ, सौमित्री संगम तीर्थ, इंद्रनील, महानाद तथा प्रिय मेलक ये सभी श्राद्ध के लिए अत्यंत उत्तम माने गए हैं। इनमें संपूर्ण देवताओं का निवास बताया गया है। इन सब में दिया हुआ दान कोटि गुना अधिक फल देने वाला होता है। पावन नदी, बाहुदा, शुभकारी, सिद्धवट, पाशुप तीर्थ, पर्यटिका नदी, इन सब में किया हुआ श्राद्ध भी 100 करोड़ गुना फल देता है। इसी प्रकार पंच तीर्थ और गोदावरी नदी भी पवित्र तीर्थ है। गोदावरी दक्षिण वाहिनी नदी है। उसके तट पर हजारों शिवलिंग है। वहाँ जामदग्न तीर्थ और उत्तम मोदायतन तीर्थ और जहाँ गोदावरी नदी प्रतीक के भय से सदा प्रभावित होती रहती है, इसके सिवा हव्य कव्य नाम का तीर्थ भी है। वहाँ किए हुए श्राद्ध, होम और दान 100 करोड़ गुना अधिक फल देने वाले होते हैं। सहस्त्रलिंग और राघेश्वर नामक तीर्थ का महात्म भी ऐसा ही है। वहाँ किया हुआ श्राद्ध अनंत गुना फल देता है। शालग्राम तीर्थ प्रसिद्ध, शूर्णपात, सोनपत तीर्थ, वैश्वान रासय तीर्थ, सारस्व तीर्थ, स्वामी तीर्थ, मलंदरा नदी, पूर्ण सलिला कौशिकी, चंद्रका, विदर्भा, वेगा, पांडुका, कावेरी, उत्तरांगा और जालंधर गिरी, इन तीर्थों में किया हुआ श्राद्ध अक्षय हो जाता है। लोहदंड तीर्थ, त्रिकूट, सभी स्थानों में गंगा नदी के दिव्य एवं कल्याणमय तट, कुब्जा, मृक, उर्वशी, पुलीन, संसार मोचन और ऋण मोचन तीर्थ, इनमें किया हुआ श्राद्ध अनंत हो जाता है। अट्टाहास तीर्थ, गौतमेश्वर तीर्थ, वशिष्ठ तीर्थ, भारत तीर्थ, ब्रह्मावर्त, कुशावर्त, हंस तीर्थ प्रसिद्ध, पिंडार तीर्थ, शंखोद्धार तीर्थ, भांडेश्वर तीर्थ, बिल्वक तीर्थ, नील पर्वत तथा तीर्थों का राजाधिराज, बद्री तीर्थ, वसुधा तीर्थ, राम तीर्थ, जयंती, विजय तथा शुक्ल तीर्थ, इनमें पिंडदान करने वाला पुरुष परम पद को प्राप्त होते हैं। मातृगृह तीर्थ, करवीपुर तथा सब तीर्थों का स्वामी सप्त गोदावरी नामक तीर्थ भी अत्यंत पावन है। जिन्हें अनंत फल प्राप्त करने की इच्छा हो, उन पुरुषों को इन तीर्थों में पिंडदान करना चाहिए। मगध देश में गया नाम की पुरी तथा राजगृह नामक वन पावन तीर्थ है। वहीं च्यवन मुनि का आश्रम, पुनः पुनः पुनपुन नदी और विषयाराधन तीर्थ, ये सभी पुण्यमय स्थान है। राजेंद्र, लोगों में यह किंवदंती प्रचलित है कि एक समय सब मनुष्य ही कहते हुए तीर्थों और मंदिरों में आए थे कि क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो गया की यात्रा करेगा। जो वहां जाएगा वह 7 पीढ़ी तक के पूर्वजों को और 7 पीढ़ी तक की होने वाली संतानों को तार देगा। माता मैं आदि के संबंध में भी यह सनातन श्रुति चिरकाल से प्रसिद्ध है। वे कहते हैं, क्या हमारे वंश में एक ऐसा भी पुत्र होगा जो अपने पितरों की हड्डियों को ले जाकर गंगा में डाले, 7-8 तिलों से भी जलांजलि दे तथा पुष्करारण्य, नैमिषारण्य और धर्मरारण्य में पहुंचकर भक्ति पूर्वक श्राद्ध एवं पिंडदान करे। गया क्षेत्र के भीतर जो धर्म पृष्ठ, ब्रह्मसर तथा गया शीर्षवट नामक तीर्थों में पितरों को पिंडदान किया जाता है, वह अक्षय होता है। जो घर पर श्राद्ध करके गया तीर्थ की यात्रा करता है, वह मार्ग में पैर रखते ही नरक में पड़े हुए पितरों को तुरंत स्वर्ग में पहुंचा देता है। उसके कुल में कोई प्रेत नहीं होता। गया में पिंडदान के प्रभाव से प्रेत से छुटकारा मिल जाता है। गया में एक मुनि थे जो अपने दोनों हाथों के अग्रभाग में भरा हुआ ताम्र पात्र लेकर आमों के जड़ में पानी देते थे। इससे आमों की सिंचाई भी होती थी और उनके पितर भी तृप्त होते थे। इस प्रकार एक ही क्रिया 2 प्रयोजन को सिद्ध करने वाली हुई। गया में पिंड दान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है, क्योंकि वहां एक ही पिंड देने से पितर तृप्त होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कोई मुनीश्वर अन्नदान को श्रेष्ठ बतलाते हैं और कोई वस्त्र दान को उत्तम कहते हैं। वस्तुतः गया के उत्तम तीर्थों में
मनुष्य जो कुछ भी दान करते हैं वह धर्म का हेतु और श्रेष्ठ कहा गया है। यह तीर्थों का संग्रह मैंने संक्षेप में बतलाया है, विस्तार से तो इसे बृहस्पति जी भी नहीं कह सकते। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। सत्य तीर्थ है, दया तीर्थ है और इंद्रियों का निग्रह भी तीर्थ है। मन को भी तीर्थ कहा गया है। सवेरे 3 मुहूर्त 6 घड़ी तक प्रातः काल रहता है। उसके बाद 3 मुहूर्त का समय शंगव कहलाता है। तत्पश्चात 3 मुहूर्त तक मध्याह्न होता है। उसके बाद उतने ही समय तक अपराह्न होता है। फिर 3 मुहूर्त तक सायं होता है। सायं काल में श्राद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि वह राक्षसी वेला है, अतः सभी कर्मों के लिए निंदित है। दिन के 15 मुहूर्त बतलाए गए हैं, उनमें 8वां मुहूर्त जो दोपहर के बाद पड़ता है कुतब कहलाता है। उस समय से धीरे धीरे सूर्य का ताप मंद पड़ता जाता है। वह अनंत फल देने वाला काल है। उसी में श्राद्ध का आरंभ उत्तम माना जाता है। खड्ग पात्र कुतब, नेपाल देशीय कंबल, सुवर्ण कुश, तिल, गौ तथा 8वां दौहित्र पुत्री का पुत्र, ये कुत्सित अर्थात पाप को संताप देने वाले हैं। इसीलिए इन 8 को कुतब कहते हैं। कुतब मुहूर्त के बाद 4 मुहूर्त तक अर्थात कुल 5 मुहूर्त स्वधा वाचन श्राद्ध के लिए उत्तम काल है। कुश और काले तिल भगवान श्री विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। मनीषी पुरुषों के श्राद्ध का लक्षण और काल इसी प्रकार बताया गया है। तीर्थवासियों को तीर्थ के जल में प्रवेश करके पितरों के लिए तिल और जल की अंजलि देनी चाहिए। एक हाथ में कुश लेकर घर में श्राद्ध करना चाहिए। यह तीर्थ श्राद्ध का विवरण पुण्यदायक, पवित्र, आयु बढ़ाने वाला तथा समस्त पाप का निवारण करने वाला है। इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने भी अपने श्री मुख से कहा है। तीर्थवासियों को श्राद्ध के समय इस अध्याय का पाठ करना चाहिए। यह सब पाप की शांति का साधन और दरिद्रता का नाशक है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का अध्याय कल की कथा में आपको सुनने को मिलेगा। तो चलिए अब सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा और आरती के साथ इस अध्याय की समाप्ति करते हैं। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। दोहा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। चौपाई। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रगल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अतिशोहत, बैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टल दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूढ़वाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन्ह लड़ाई। हार पार शिव शकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन्ह तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत 3 तनुज सैतानी, वृंदा आय तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सृजन हारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन,
करहूँ दया अपनी मधुसूदन, जानू नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षणा, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुरमुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखीन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। दोहा, सुध संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इत श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए अंत में सुनते हैं भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का। प्रभु दुख विनशे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिनु और न दूजा, तुम बिनु और न दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। प्रभु तुम अंतर्यामी। पारे ब्रह्म परमेश्वर, पारे ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। प्रभु तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। प्रभु तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा। प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती
जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, गंगा मैया की जय। प्रिय भक्तों, आज की यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।